अच्छा अंग्रेजी में 11 कहते हैं, हिंदी में 11 और संस्कृत में एकादश, 10 11। ये संख्या है, सीधा सा अर्थ है जी। इसमें कोई ज्यादा बुद्धि लगाने, सामान्य व्यक्ति समझेगा एक 11 को कहते हैं। 11 क्या है? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। कितने हो गए? 11। जो व्यक्ति अपने जीवन में 11 व्रत करता है वही सत्यनारायण को, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बहनों, कभी अवसर मिला तो 1.5-2 घंटा कभी लगेगा, लेकिन सूक्ष्म में कहते हैं पुराने लोग छाछ और बात को कहा बढ़ाए, वो सज्जन लोग थोड़े में समझ जाते हैं। पहला व्रत क्या है? वाणी का व्रत। ए बहनों बेटियों, वाणी पर संयम रखो, वह बोलो जो बोलने लायक है, ऐसा मत बोलो जो घर में आग लग जाए। द्वंद्व सहनम तप, द्वंद्व को सहन करना, छोटी मोटी कोई बात उसे सहन कर जाओ। वाणी का व्रत। घर को स्वर्ग बनाना चाहते तो बोलना सीखो। जल लेकर नासिका से लगाया, प्राणों को बलवान बनाओ। प्राण बलवान कब बनेंगे? जब परिश्रम करेंगे। तीसरा व्रत, जल आंखों से लगाया। ये व्रत किसने किया? भगवान राम ने किया, लक्ष्मण ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, अनेक महापुरुष ने किया, वीर शिवाजी ने किया। क्या व्रत है? मातृ परदारीसु परद्रदेश। पराई स्त्री हमारे लिए कौन है? माता बहन बेटी के समान, पराधर मिट्टी के समान। ऐसे ही पुरुष भी देखे, महिलाएं पुरुष भी, आंखों से भद्र देखे, आंखों का व्रत है। और कानों से भद्र सुने, अच्छी बात कानों से सुने, मंत्र मानी विचार। गुरुजी ने मंत्र दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। कहां दिया था? वृंदावन में दिया था, कह दिया था बताना मत किसी को। अच्छा भली बात नहीं बताओगे, प्रचार कैसे होगा? और मंत्र तो वास्तव में कान में दिए जाते हैं। अच्छा मैं बोल रहा हूं, ये शब्द कहां जा रहे हैं? कान में। और अम्मा गाली देता हो, यानी शब्द कान में ही जाएगा। मंत्र मानी विचार। इन अर्थात में अधिक लंबी बात न कहते हुए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन के द्वारा मैं पाप ना करूं। यह व्रत व्यक्ति जो करता है वही ईश्वर प्राप्ति का साधन है, वही आगे बढ़ेगा। चावल खाओ या मत खाओ, ऐसा वेद में नहीं। चावल खाने से पाप लगता, पाप तो पाप करने से लगता है। बहनों थोड़ा दिल दिमाग को थोड़ा खोल लीजिए। इसलिए आओ इन मंत्रों में एकादशी के व्रत का भी संकेत है, 11 का संकेत है। जब एकादशी के व्रतों का हम पालन करेंगे तो उपासना के लायक हम बन गए। प्राइमरी का अध्यापक बनने के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है? 20-25 साल। फिर टेट करो, फिर ये करो, सुपर करो, तब अध्यापक बनेंगे। मेरिट में आ जाए तो। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या कोई परमात्मा नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है क्या? जरूर है। बताया वैसी पत्नी यम नियम आसन प्राणायाम, कई बार स्वामी जी ने बताया होगा कि उनका विनियोग मंत्रों ने कर दिया। विनियोग आप नहीं जानते, जैसे मिला दिया हो। आओ हम सब मिलके बहनों अब परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। फिर दिमाग में आया ईश्वर का धन्यवाद क्यों करें? ये मकान हमने बनाया, पंडाल हमने बनाया, कपड़े हमने परिश्रम से बनवाए, धन्यवाद क्यों करें? बहनों भाइयों, इसके लिए उत्तर दे रहा हूं आपको, जो नास्तिक और मूर्खता छा रही समाज में। अब समझ लें, उनको उत्तर दे रहे हैं, प्यार से कह दें धन्यवाद ईश्वर का इसलिए करें कि ऐसे पदार्थ भगवान ने हमें दिए जिनके लिए माता पिता ऋषियों का कोई पुरुषार्थ नहीं। भगवान की ओर से सूर्य का प्रकाश किसी वैज्ञानिक ने बनाया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया बेटियों? एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने। और बल्ब कितना प्रकाश करता है? बहुत थोड़ा सा प्रकाश करता है। उसे सिलेबस में पढ़ाया जाता है। एक दुर्भाग्य भारत देश का है जिसने सूर्य का आविष्कार किया है, उसे पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता। वो कैसा है? जिसने सूर्य को बनाया वो कैसा है? भारत का संविधान नहीं जानता, वेद का संविधान जानता, ईश्वर का संविधान जानता। अच्छा, ऑक्सीजन और प्राणवायु फ्री ले रहे हो अस्पताल में पैसे से। अच्छा, पानी हम लेते हैं
बम्बा से ले कहीं और से ले, उसका भी टैक्स हमें देना। और परमात्मा ने वर्षा की पैसा बिल आया किसी के पास? पृथ्वी जल वायु आदि निःशुल्क दिए हैं। ऐ बहनों माताओं, क्या तुम ऐसे दानी का धन्यवाद नहीं करोगी जो निरंतर दे रहा है? 2-3 लाख में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, प्राण चले गए लोगों के, अब तो फ्री मौज ले रहे हो। सर्दियों में सूर्य दिखाई न दे और 10 दिन बाद दिखाई दे, ओहो प्राण बच गए, ओहो प्राण बच गए, सब धन्यवाद कहेंगे। और रोज करो ना कोई धन्यवाद करो। जो चीज सहज प्राप्त है उसका मूल्यांकन नहीं करते। जब अभाव होता तब पता चलता है। बाबा को पता है कि कैसे कैसे 4 ईंट लगाई थी मकान में, उन्हें झोपड़ियों में जन्म लिया था। एक बार चौधरी साहब ने कहा था आगरा में, मुझे याद है, राजीव जी ने महलों में जन्म लिया, उसे क्या पता है सरसों का पेड़ और बाजरे का कैसा होता है। मैंने उन झोपड़ियों में जन्म लिया, नीचे से पानी है, उस घर का गांव का रहने वाले, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। तो वो पिता मूल जानता है, स्वयं पसीने बहाकर 2 ईंट लगवाई है, तुम्हें क्या पता तूने महलों में जन्म लिया है। लेकिन समझदार व्यक्ति सारे में समझ जाते हैं। इसलिए आओ बहनों, क्या माता पिता के उपकार हैं, क्या उस परम पिता परमेश्वर के अनंत उपकार हैं। ऐसे व्यक्तियों का धन्यवाद करना, उसी का नाम है भजन। भाड़ों की तरह चिल्लाते रहो, उस पिता की एक बात मत मानो तो पिता कभी प्रसन्न हमें आशीर्वाद नहीं दे सकता। आओ 8 मंत्रों द्वारा हमारी ये सुंदर बेटियां स्तुति प्रार्थना के मंत्रों का पाठ करेंगे। अथईश्वर स्तुति प्रार्थोपासना मंत्र। सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध सर्व सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्विसन और दुखों को दूर कीजिए। जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ है प्रभु, वह सब हमको प्राप्त कराइए। प्रकाश स्वरूप, जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत की उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वह सूर्य आदि और भूमि को धारण कर रहा है। हम लोग सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योगाभ्यास द्वारा विशेष भक्ति किया करें। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल को देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य सर्व शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसको न मानना अर्थात उस परम पिता परमात्मा की भक्ति न करना ही मृत्यु आदि का हेतु है। हम लोग सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। जो प्राण वाले अप्राणी रूप अपनी अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान है,
जो इस मनुष्य आदि गौआदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसी की आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति किया करें। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों का विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी होते हैं वैसे लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। हम लोग उस कामना करने योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से भक्ति किया करें। प्रजा के स्वामी परमात्मा आपसे भिन्न कोई उन इन सब उत्पन्न हुए भूगोल आदि जगत को बनाने हारा और कोई व्यापक नहीं। हम आपके भक्ति करने हारे क्षेत्राधिकों को नहीं तिरस्कार करते हो, अर्थात आप सर्वोपरि जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग भक्ति करें, आपका आश्रय लेवे और वांछा करें, वह कामना हमारी सिद्ध होवे जिससे हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी होवे। मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों को भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों को पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जानता है और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। प्रकाश ज्ञान सरो सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्याद ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। और हे प्रभु, हमारे हृदय से कुटिलतायुक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। तो है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार, तुही रचना निश्चन रटे तुम्ही को मन में वसना सदा तुम्ही। अगनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए ही विशद वरदान, प्रभु दीजिए ही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। अभी यहाँ पे आर्य समाज का विशाल सम्मेलन चल रहा है।
जिसमें हमारे विपिन बिहारी जी प्रवचन दे रहे हैं। ये स्थान है गांव रहणु खुर्द। गांव का नाम है धौर्रा, आगरा, उत्तर प्रदेश।